आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के काम का है। अगर काम का आपका नए है, आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो आज का मेन टॉपिक है कि ज़्यादातर गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रह जाता है। पहला सवाल है कि ज़्यादातर गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रह जाता है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अमीर बन सकते हैं। कैसे? मतलब कि गरीब गरीब ही रह जाता है और आप अमीर कैसे बन सकते हो। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। हालांकि इस टॉपिक पे आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आप जाइए नहीं, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने, इसके रिलेटेड जो आपने वहाँ पर देखा होगा, सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ इस प्रकार से इस विषय पे बताया जाता है और इस प्रकार से डेफिनेशन दिया जाता है, या तो आपको नीचा दिखाया जाता है, या तो आपको इस तरह से बताया जाता है कि गरीब होना गुनाह है, कि आपको लगेगा कि गरीब होना गुनाह है। इस तरह से आपको कन्विंस किया जाता है, इस तरह से आपको वो बातें रखी जाती है, बातें बताई जाती है। लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के साथ सारी बातें बताऊंगा। तो इस वजह से आप पूरा वीडियो देखें, पूरे वीडियो में बने रहे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर बुरा लगता है तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा। और वीडियो के बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर कि ज़्यादातर गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रह जाते हैं। तो कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण, गरीब और अमीर में फ़र्क बताता हूँ। पहले जान लेते हैं गरीब होता क्या है। गरीब घर में जन्म लेना या फिर गरीबी में जीना, यह कोई अभिशाप नहीं है, यह कोई श्राप नहीं है, यह कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन गरीब बने रहना और गरीबी का ढिंढोरा पीटना और ये सोचना कि मैं गरीब ही रहूँगा, ये शर्म की बात है और ये बहुत बड़ा अभिशाप भी है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी अमीर जो बनता है या फिर अमीर है, तो ऐसा नहीं है कि किस्मत उसका साथ दे रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उसका बाप दादा करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ गया है। ऐसा अपवाद होता है। लाखों करोड़ों में 10, 15, 20 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके पिताजी बहुत बड़ी सल्तनत छोड़ के जाते हैं, या फिर उनका किस्मत साथ देता है, या फिर कोई चमत्कार होता है, या फिर उनको लाखों करोड़ों का लॉटरी लग जाता है। लेकिन बहुत लोगों को अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत का मतलब है ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा मेहनत होता है। 24 घंटे से ज़्यादा तो उसका दिन का समय तो नहीं होता, या फिर वो 100 लोग मिलाकर काम करते हैं, साथ ये बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होता है। ऐसा भी नहीं है कि मेहनत का मतलब कि जो काम कर रहे हैं वही करना, कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना है बस। एक व्यक्ति ने कहा था, कोई अगर रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, तो रिक्शा चलाना अभिशाप नहीं है, मजदूरी करना अभिशाप नहीं है। अभिशाप कब है, शर्म की बात कब है उसके लिए, कि वो जीवन भर रिक्शा चलाता रह जाए या फिर जीवन भर मजदूरी करता रह जाए। आप एक स्ट्रगलर है, उस पीरियड में आप कोई भी काम कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन ये सोच ले कि आज मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा उम्र 25 साल है और मैं 50 साल की उम्र में भी वही काम करता रहूँगा, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कुछ गलत लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, और क्या गलत लगा वो कमेंट के बारे में बताइए, जैसे कि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। तो पहला कारण है जो आप भी जानते हैं, लेकिन अलग तरीके से थोड़ा सा बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस का निचोड़ उसमें आने वाला है। आइए जानते हैं गरीब का गरीब ही रहने का कारण। आपको कारण शायद पता होगा, लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ इसमें आने वाला है। तो पहला कारण गरीब का गरीब रहने के लिए होता है दिखावा करना। तो दिखावा मतलब आप समझोगे, दिखावा इसे कहते हैं कि जैसे अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा स्टाइल में रहना, बहुत साफ सुथरे रहना, बाइक चलाना। तो इस तरह के दिखावे की मैं बात नहीं कर रहा। दिखावा, उस दिखावे की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आपका इनकम 500 रुपये डेली का है, महीना आप 15,000 कमाते हो, आप 7 से 8,000 बचा सकते हो और आप बचा भी लेते हो। लेकिन साल भर में एक ऐसा लायबिलिटी पाल लेते हो, एक ऐसी चीज़ खरीद लेते हो जिसके वजह से आपको आपकी जो पूरी सेविंग साल भर में की होगी वो भी ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल तौर पर आपको बता दूं कि जैसे आप दिल्ली में रहते हो और आपका कोई दोस्त है वो कोलकाता में रहता है, और आप एक साथ गांव में आए हो। कोलकाता में जो लड़का रहता है वो बाइक ले लेता है, तो आपको लगता है कि उसने बाइक लिया है तो मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बाइक है तो मेरे पास भी चाहिए, और मैं अगर बाइक लूँगा तो लोग हमें बराबरी का समझेंगे। लेकिन
आपको पता नहीं रहता कि उसका कंडीशन स्ट्रांग होगा, उसका सैलरी उसको ज़्यादा मिलता होगा, उसका सेविंग आपसे अच्छा होगा, उसके घर में ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे, उसके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो ये परिस्थिति उसके साथ अनुकूल हो सकती है। लेकिन आपको क्या है, आपको दिखावा करना है, आपको बराबरी करना है, तो उसके वजह से आप गाड़ी ले लेते हैं। समझो 1.5 लाख 2 लाख की गाड़ी आप उस केस में ले लेते हो, और आपके पास सेविंग अगर होगी वो भी जाती है, और साथ ही साथ आप किस्त ईएमआई कर लेते हो, और जिसके वजह से आपके अगले 2-3 साल की सेविंग भी जाने वाली होती है। तो इस तरह की चीज़ करने को मैं दिखावा कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपने बाइक नहीं लेनी चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पहले आप उस लायक बन जाओ, कुछ अमाउंट इकट्ठा करो, स्ट्रांग बन जाओ, कुछ एसेट बनाओ, उसके बाद आप लायबिलिटी पे खर्च कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, अगर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हो, आप सिर्फ महीने का 5,000 रुपये बचा लेते हैं, तो साल के हो गए 60,000, और 5 साल के हो गए 3 लाख रुपए। तो ये अगर 3 लाख रुपए अगर किसी गरीब इंसान के पास होते हैं, तो वो जल्द ही कुछ लायबिलिटी ले लेता है, महंगा मोबाइल ले लेगा, महंगी गाड़ी ले लेगा, और बराबरी करने के पीछे लग जाएगा। लेकिन अमीर आदमी ऐसा नहीं करता, वो 5-10 साल तक अपने बड़ी शिद्दत से वो तो अमाउंट इतना बड़ा बन जाता है कि उसे कोई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन गरीब आदमी जो पैसे की वजह से गरीब नहीं रहता, वो अपनी मेंटेलिटी के वजह से, उसकी सोच के वजह से गरीब रहता है। वो क्या करता है, अगर पैसा कहाँ से आ भी जाता है तो बड़ा बर्थडे करेगा, एनिवर्सरी बड़ी सेलिब्रेट करेगा, कोई गाड़ी ले लेगा, ईएमआई पे घर ले लेगा, तो ऐसी चीज़ें वो करता है। उसके वजह से वो जितना पैसा आया है उससे ज़्यादा वो खर्च करके बैठता है, कई बार ईएमआई लोन भी ज़्यादा ले लेता है। उसके वजह से उसके पास कभी भी पॉजिटिव कैश फ्लो होता ही नहीं है। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो, गरीबी से दूर होना चाहते हो, तो आपने जल्द से जल्द कुछ तो कुछ पैसा साइड में रखना शुरू करना होगा। अपने खर्चे कम करने होंगे, खर्चों को आपको डिवाइड करना होगा। ईएमआई आपको बहुत, अगर पहले लोन ले चुके हो तो उसे कम करना होगा। आगे ईएमआई का अपने ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए होगा। उसके बाद जो अनयूजफुल आपकी जो नीड है, कोई आदतें ऐसी है कि जिसके वजह से आपको ज़्यादा खर्च पड़ रहा है, तो वो कम करना होगा, और साथ ही साथ एसेट बनाने में लगना होगा।